विधानसभा के चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित डॉक्टर अलीम पटेल की घोषणा, पूरी ताकत से लड़ेंगे मनपा चुनाव, सभी प्रभागों में देंगे प्रत्याशी। विधानसभा चुनाव में अमरावती शहर की जनता ने इस बार काफी उलटफेर देखा और प्रस्तावितों की बुनियादी हिला डाली। भले ही हमें विधानसभा चुनाव में जीत के तौर पर सफलता नहीं मिली, लेकिन हमें जिस तरह से अमरावती की जनता का समर्थन मिला वह हमारे लिए किसी सफलता से कम नहीं। ऐसे में अमरावती शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम महानगर पालिका के चुनाव में भी हिस्सा लेंगे और शहर के सभी प्रभागों में अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे, ताकि प्रस्तावितों को मनपा की सत्ता से दूर रखते हुए हम अमरावती शहर की बेहतरी के लिए काम कर सके। इस आशय के विचार विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर अलीम पटेल द्वारा व्यक्त किए गए। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के बाद अब अमरावती महानगर पालिका के चुनाव को लेकर चर्चाएं चलनी शुरू हो गई है और ऐसे में सबकी निगाहें विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख प्रत्याशियों की कड़ी टक्कर देने वाले पूर्व सैन्य अधिकारी डॉक्टर अलीम पटेल के अगले कदम पर जाकर टिक गई है, जिन्होंने करीब 54,000 वोट हासिल कर ईवीएम वोटिंग में दूसरा व कुल मतदान में तीसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही मतगणना के दौरान एक समय ऐसा भी रहा जब 11वें से 21वें राउंड तक डॉक्टर अलीम पटेल जबरदस्त लीड हासिल किए हुए पहले स्थान पर बने हुए थे। ऐसे में बड़ी तेजी के साथ शहर की राजनीति में व्यापक जनसमर्थन प्राप्त राजनेता के तौर पर उभरे डॉक्टर अलीम पटेल का मनपा चुनाव के समय अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही है, जिसके चलते दैनिक अमरावती मंडल ने डॉक्टर अलीम पटेल से संपर्क करते हुए उनके साथ मनपा चुनाव के विषय को लेकर चर्चा की। इस विशेष बातचीत में डॉक्टर अलीम पटेल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े की अमरावती शहर के मुस्लिम व दलित मतदाताओं ने पूरा समर्थन दिया था, जिसकी बदौलत बलवंत वानखड़े सांसद निर्वाचित हुए। आज वे तमाम मतदाता विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े दिखाई दिए, क्योंकि इस बार कांग्रेस व महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार का चयन करने में चूक गई। ऐसे में चूंकि अब आजाद समाज पार्टी के पास शहर का बड़ा वोट बैंक है, तो निश्चित तौर पर आजाद समाज पार्टी द्वारा अपने इस वोट बैंक के दम पर मनपा चुनाव में हिस्सा लिया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अलीम पटेल ने यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव के समय शहर के कई इलाके तक प्रचार हेतु पहुंच नहीं बन पाई थी, जिसके चलते उनका प्रचार मुस्लिम व दलित बहुल क्षेत्रों तक सीमित होकर रह गया था। लेकिन इसके बावजूद उन्हें अन्य क्षेत्रों से भी अच्छे खासे वोट मिले, जिसका सीधा मतलब है कि अमरावती की जनता एक पढ़े लिखे और सुशिक्षित व्यक्ति को अपना विधायक चुनना चाह रही थी। हालांकि थोड़े से अंतर की वजह से ही ऐसा हो पाया। ऐसे में अब अमरावती की जनता को सक्षम पर्याय देने हेतु आजाद समाज पार्टी द्वारा शहर के सभी प्रभागों तक अपनी पहुंच बनाते हुए योग्य व्यक्तियों को प्रत्याशी के तौर पर मनपा चुनाव में खड़ा किया जाएगा। इस बातचीत में डॉक्टर अलीम पटेल ने यह भी कहा कि अमूमन जनता के हितों को लेकर आंदोलन व संघर्ष करने वाले लोगों व दलों को राजनीतिक तौर पर गंभीरता से नहीं लिया जाता। इस मामले में अब तक प्रहार पार्टी के मुखिया बच्चू कडू अपवाद रहे, वही अब अमरावती की जनता ने भी आजाद समाज पार्टी व उन्हें राजनीतिक तौर पर थोड़ा गंभीरता से लिया है। यही वजह है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में अच्छे खासे वोट मिले। यह एक तरह की अमरावती की राजनीतिक परिपक्वता की निशानी है, जिसे और आगे बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी अपने दायरे को ज्यादा विस्तार देगी। इस हेतु मनपा चुनाव में निश्चित तौर पर हिस्सा लिया जाएगा, जिसके लिए शहर के मुस्लिम व दलित बहुल प्रभागों पर मुख्य फोकस रखने के साथ ही सभी प्रभागों तक वे अपनी पहुंच बनाएंगे। इस समय जब डॉक्टर अलीम पटेल ने यह जानने का प्रयास किया कि यदि महापौर पद का चुनाव सीधे जनता द्वारा करवाए जाने का निर्णय लिया जाता है, तो क्या वे महापौर पद के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे? इस सवाल पर डॉक्टर अलीम पटेल ने कहा कि उन्होंने इस बारे में फिलहाल कोई विचार नहीं किया तथा आगे जिस तरह की स्थितियां बनेंगी उस हिसाब से वे पार्टी नेतृत्व व अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विचार विमर्श करेंगे।